सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल के चंबा और कांगड़ा में भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग, 3.6 दर्ज की गई तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के चंबा के डलहौजी और कांगड़ा जिला के कई क्षेत्रों में भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। पिछले कल देर रात करीब 10:38 पर आए भूकंप का मुख्य केंद्र चंबा जिले में जमीन के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई पर था। वहीं भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 आंकी गई। 1.5 लाख लोगों की रोजी रोटी का संकट खत्म, सड़कों पर फिर दौड़ेंगे ट्रक। प्लांट बंद होने से 20,000 परिवार प्रभावित हुए और करीब 1.5 लाख लोगों की रोजी रोटी पर संकट बना था। अब 68 दिन बाद एक बार फिर से ट्रक सड़कों पर चलना शुरू हो जाएंगे। हजारों कामगार और छोटे कारोबारी अपने काम पर लौटेंगे। फैक्ट्रियां बंद होने से ट्रक चालक बाहरी राज्यों में रोजगार के लिए पलायन कर रहे थे। अब फैक्ट्री शुरू होने से उनकी यह समस्या भी दूर हो जाएगी। साथ ही मैकेनिक और ढाबे पर काम करने वालों का भी काम पटरी पर लौटेगा। हालांकि जो नुकसान लोगों को हुआ है उसे पूरा करने में काफी समय लगेगा। अब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग में तैयार होगी मशरूम, पर्यावरण के लिए भी नहीं होगा खतरा, ट्रायल सफल। मशरूम अब स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी करेगी। खुम्ब अनुसंधान निदेशालय ने अब प्लास्टिक बैग की जगह बायोडिग्रेडेबल बैग में मशरूम तैयार करेगा। निदेशालय के विशेषज्ञों ने इसका सफल ट्रायल किया है। वहीं अब दूसरी फसल को तैयार करने पर काम शुरू कर दिया गया है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग का प्रयोग सिर्फ 3 माह तक ही होगा। इसके बाद इसे आम कूड़े की तरह फेंक भी सकेंगे। हिमाचल में बनी कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह सहित 16 दवाओं के सैंपल फेल, स्टॉक हटाने के आदेश। हिमाचल प्रदेश में बनी 16 समेत देश भर की 45 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक की ओर से जनवरी माह में कुल 1348 दवाओं के सैंपल देश भर से लिए गए थे, जिसमें 1281 सैंपल सही पाए गए हैं, जबकि 77 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, नालागढ़, ऊना और जिला सिरमौर के कालाम से सैंपल भरे गए थे, जिनमें 16 दवाओं के सैंपल फिर से फेल हो गए हैं। वहीं हिमाचल में इनमें एलर्जी, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, बदन में सूजन को खत्म करने वाली दम्मा समेत एंटीबायोटिक दवा के सैंपल फेल हुए हैं। उधर दवा नियंत्रक नवनीत मरवाहा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हिमाचल में बनी 16 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई हैं। संबंधित कंपनी को नोटिस जारी कर दवा का स्टॉक बाजार से वापस मंगवाने के आदेश दे दिए गए हैं। बालासुंदरी मंदिर के चढ़ावे में 100 करोड़ की हेराफेरी के गंभीर आरोप, डीसी ने दिए जांच के आदेश। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के त्रिलोकपुर स्थित माता बालासुंदरी मंदिर के खजाने से 100 करोड़ की हेराफेरी के गंभीर आरोप लगे हैं। क्षेत्र के ग्रामीणों ने ये आरोप मंदिर न्यास समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाए हैं। डीसी को शिकायत के बाद ग्रामीणों ने पत्रकार वार्ता कर इसका खुलासा किया है। आरोप है कि श्रद्धालुओं की ओर से दान में चढ़ाई गई नकदी ही नहीं बल्कि सोना, चांदी, डॉलर समेत अन्य प्रकार का दान भी मंदिर से निकाला गया है। वहीं आपको बता दें कि यह पिछले 7-8 साल से अधिकारियों और कर्मचारियों की आपसी मिलीभगत से ऐसा हो रहा है। कर्मचारी चयन आयोग जेओआईटी पेपर लीक मामला, प्रारंभिक चार्जशीट में 8 आरोपी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के जेओआईटी पेपर लीक मामले में विजिलेंस ने पिछले कल हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश कर दिया है। विजिलेंस ने चार्जशीट में 8 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें मुख्य आरोपी वरिष्ठ सहायक उमा आजाद, उनके 2 बेटे निखिल आजाद व नितिन आजाद, दलाल संजीव कुमार, उसका भाई शशिपाल, नीरज कुमार और 2 अभ्यर्थी तनु शर्मा और अजय शर्मा शामिल हैं। वहीं वर्तमान में तनु शर्मा, अजय शर्मा, नीरज और शशिपाल को न्यायालय से जमानत मिल चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी उमा आजाद, नितिन, निखिल और दलाल संजीव कुमार को गत दिवस विजिलेंस ने फिर से हमीरपुर न्यायालय में पेश किया, जहां से चारों को 4 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। धर्मपुर में जल शक्ति विभाग का मंडल कार्यालय बंद, 20,000 की आबादी में रोष।
हिमाचल के सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में जल शक्ति विभाग का मंडल कार्यालय कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया है। इस कार्यालय के खुलने से लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई थी। अब दोबारा से लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्षेत्र की आधी आबादी को अर्की और आधी को सोलन जोड़ा गया है। ऐसे में सुभातु उपमंडल में आने वाले लोगों को अपने कार्य करवाने के लिए 40 किलोमीटर दूर अर्की पहुंचना पड़ रहा है। एनआईटी हमीरपुर में भरे जाएंगे 111 पद। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के करीब 111 खाली पद भरे जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इसमें आचार्य के 26 पद, सह आचार्य के 20 पद, सह आचार्य लेवल 10 के 39 पद, सह आचार्य लेवल 11 के 6 पद और सह आचार्य लेवल 12 के 17 पद भरे जाने हैं। इसके अलावा कुल सचिव, उप कुल सचिव और अधिशांसी अभियंता सिविल के एक पद भरे जाने हैं। वहीं एनआईटी प्रशासन ने इच्छुक अभ्यर्थियों से 1000 रुपए शुल्क समेत 10 मार्च 2023 तक आवेदन मांगे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में नियमानुसार छूट प्रदान की गई है। 1500 रुपए के लिए महिलाओं की पात्रता ग्राम सभा की बैठक में होगी तय। हिमाचल प्रदेश में 10,53,000 महिलाओं को हर माह 1500 रुपए लेने से पहले एक और औपचारिकता से गुजरना पड़ेगा। ग्राम सभा की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद ही महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे। स्वास्थ्य, श्रम एवं रोजगार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री व सब कमेटी के अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बताया कि स्कीम के पात्र महिलाओं की पात्रता ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठक में होगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई अपात्र होगी तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं का अहम रोल है। जो अटल आदर्श स्कूल बन रहे सिर्फ वही बनेंगे। प्रदेश में सरकार बदलने के साथ बदले हालात। हिमाचल में पूर्व भाजपा सरकार के दौरान शुरू की गई अटल आदर्श विद्यालय योजना पूरी तरह से लागू होने से पहले ही खत्म हो गई है। वर्ष 2018-19 के बजट में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे पहली बार घोषित किया था और उसके अगले साल 15 और स्कूल इसमें जोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन कई फॉरेस्ट क्लियरेंस तो कई वित्तीय प्रावधान न होने के कारण ये स्कूल नहीं बन पाए। अब सरकार बदलने के कारण सिर्फ वही स्कूल बनेंगे जो निर्माणाधीन है। सूत्र बताते हैं कि इस बारे में कुछ शिक्षा विभाग को बता दिया गया है। पूर्व सरकार ने करीब 27 ऐसे स्कूल मंजूर किए थे। यहाँ हॉस्टल की सुविधा भी होगी, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा होने तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। पुरानी पेंशन पर नए नियम, एसओपी, विधि विभाग से वापस आई फाइल। महकमे की एनपीएस एग्रीमेंट पर यह राय। हिमाचल में ओल्ड पेंशन को लेकर अब नए पेंशन रूल बनाने तथा स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी का ड्राफ्ट तैयार करने पर काम शुरू हो गया है। वित्त विभाग की तरफ से विधि विभाग में भेजी गई फाइल वापस आ गई है। हालांकि इसमें न्यू पेंशन स्कीम के एग्रीमेंट पर विधि विभाग ने गोलमोल जवाब दिया है। वित्त विभाग ने एनपीएस एग्रीमेंट और पीएफआरडीए एक्ट की प्रतियां साथ भेजकर विधि विभाग से पूछा था कि इस एग्रीमेंट को अगर एक तरफा तोड़ा जाए तो इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। विधि विभाग से राय आने के बाद अब नई पेंशन रूल पर काम शुरू हो गया है। तो ये आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।